हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8A का पार्ट 12। कल हमने 27 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज देखेंगे 28 नंबर वाला क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो तो 28 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया है कि यदि साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो, ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए। 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ से सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो साइन ए इक्वल टू 1 इंटू कॉस ए है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 का यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 इंटू है। ठीक है, तो अगर कॉस को हम इधर लाएंगे तो साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है। इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस, इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इक्वल टू 1 आपका हो रहा है। ठीक है, तो साइन डिवाइड बाई कॉस जो होता है ये होता है टेन थीटा का मान होता है, 10A हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1 है। अब हमको सेक अगर निकालना है, हमने 10 तो निकाल लिया, अगर हमको सेक निकालना है तो इसके नीचे हमको 1 मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इसके नीचे जब आप 1 मान लेंगे तो अब आप बनाएंगे एक त्रिभुज। ठीक है, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप लिख लीजिए लाल बटा कक्का। ठीक है, साइन कॉस और टेन, आपको पता है कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ए की बात कर रहे हैं, यानी ए यहाँ है, बी ये है और ये सी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे कैसे, देखिएगा। लंब बटा आधार दिया गया, लंब 1 दिया गया है, आधार 1 दिया गया, आपको कर्ण निकालना है। ठीक है, अब कर्ण निकालने के लिए आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। तो के बराबर होगा करड़ी में 2। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। के की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मतलब कर्ण जो है वो करड़ी में 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है यहाँ से 2 tan स्क्वायर। ठीक है, 2 लिखिए, 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, 1 लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर करिए माइनस 2 sec स्क्वायर, 2 लिखेंगे। सेक की वैल्यू कितनी आ रही है, सेक ए की बात कर रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे अगर आप सेक निकाल रहे हैं, सेक ए बराबर तो साइन कॉस 10 कॉट सेक, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है, करड़ी में 2 है, आधार कितना है, 1 है। ठीक है बच्चों, यानी कि करड़ी में 2 सेक का मान है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि 2 sec स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू सेक ए की वैल्यू करड़ी में 2 आ रही है। ठीक है, प्लस का 5 और इस पे जो है स्क्वायर, 2 sec स्क्वायर है यानी कि इस पे स्क्वायर है। ठीक है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस का रूट, ये 2 रहेगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब 2 1 जा 2, माइनस का 2 2 जा 4, प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस में और ये प्लस में है, 5 और 2 हो जाएगा 7, माइनस का 4 इक्वल टू जो है आपका 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिएगा 29 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए
और 10a बराबर क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप बनाएंगे एक त्रिभुज। ठीक है, ए की बात कर रहा है, यानी कि ये ए होगा, बी होगा और ये सी। आपको पता है कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक, अब हम लिख लेंगे लाल बटा कक्का। ठीक है बच्चों, साइन ए की बात कर रहा है। ठीक है, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है आपका 4, यानी कि ये 4 है और लंब कितना है 3 है। ठीक है बच्चों, हमको आधार निकालना है। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना दिया गया है 4 दिया गया है, यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ आपको। 4 चौको 16 होगा बराबर 3 तिया में 9 होगा प्लस का आधार स्क्वायर वैसे रहेगा। ठीक है, अब इस 9 को इधर भेजेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे आधार बराबर 16 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, बचेगा आपका 7। ठीक है, आधार स्क्वायर है तो आधार बराबर हो जाएगा करड़ी में 7। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब जब आधार हो जाएगा करड़ी में 7, ठीक है, अब इसके बाद से आपको बताना है cos a और tan a। अब आप ऐसे ही क्या करें, अब आप निकाल लेंगे यहाँ से cos a बराबर, तो साइन और cos आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है। आधार कितना है करड़ी में 7 है, आधार बटा कर्ण 4, ये जो है cos की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब आपको निकालना है tan। ठीक है, tan a, तो tan a की बात कर रहा है तो साइन cos और tan लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना है आपका 3 है और आधार कितना है करड़ी में 7 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर होगा √7/4 और 3/√7 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि 30 नंबर वाला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू, यदि सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12 है। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। ठीक है, अन्य सभी मतलब इसके बाद के सेक को छोड़ करके जितने हैं उतने आपको बताना है, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट। ठीक है, सेक को छोड़ देना है, कोसेक बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब सेक की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया थीटा। ठीक, और आप लिखेंगे लाल बटा कक्का। ठीक है बच्चों, सेक की बात कर रहा है, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कर्ण बटा आधार। ये जो है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण कितना है 13 दिया गया, आधार कितना है 12, यानी कि आधार 12 है और कर्ण क्या है 13 है। ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको पता ही है। अब देखिएगा, हमको क्या करना है, लंब निकालना है, यानी कि के का स्क्वायर बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दिया गया है आपका 13 दिया गया है। ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस, सॉरी चलिए इसी को बना लेते हैं हम। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है आपका लंब का स्क्वायर बचा। ठीक है, आधार दिया गया है, लंब नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा 13 13 हम 169 बराबर 12 12 हम 144 प्लस का एल का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब इसको आप इधर भेजेंगे तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा
169, ये इधर आएगा तो माइनस का 144 होगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको घटा लीजिए। L बराबर होगा 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 16 में से अब यहाँ पे बचा आपका 16, 16 में से 14 जाएगा 2 बचेगा। क्लियर है ये चीज़ आपको? इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे चढ़ेगा रूट, तो L बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, करड़ी से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5। अब आपको जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक। ठीक है बच्चों, अब साइन निकाल लीजिए, साइन थीटा, क्योंकि साइन ए और बी की तो बात कर नहीं रहा है, बस साइन बोला है, साइन थीटा। अगर हम देखें यहाँ तो इसकी वैल्यू आई है 5। ठीक है, साइन की बात कर रहा है, लंब बटा कर्ण, ये होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब है आपका 5 और कर्ण है आपका 13। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब कॉस की बात करें, कॉस होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार है आपका 12 और कर्ण है आपका 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज़ आपको? आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार 13 है बच्चे, मिस्टेक हो गया है ये, आधार बटा कर्ण यानी कि 12 बटा 13। ठीक है, फिर साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन की बात करते हैं। ठीक है, टेन थीटा, तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, लंब कितना है आपका? लंब है आपका 5 और आधार है आपका 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बटा 12। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आपका होता है, देखिए साइन कॉस टेन और ये हो जाएगा कॉट, आधार बटा लंब यानी कि 12 बटा में 5। ठीक, इसका व्युत्क्रम होगा। ठीक है बच्चों, कॉट हो गया, सेक दिया गया है, अब आपको निकालना है कोसेक। ठीक है बच्चों, कोसेक थीटा बराबर ये होता है आपका कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण दिया गया है आपका 13 और लंब दिया गया है आपका 5। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका, यही सब आपका आंसर हो जाएगा, आप यहीं पे आंसर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत ही ईजी सॉल्यूशन के साथ हम वीडियो आपको देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।